का उदय चल रहा है। पाप के उदय में क्षयोपशम ही नहीं मिलेगा और समझना तो ठीक है, सुनने की बुद्धि नहीं होगी। इसलिए पुण्य जो है सर्वथा है निर्मल भाई, पुण्य जो है सर्वथा है नहीं है। पुण्य भी कथनचित उपाधि है, लेकिन कब? जब गे बने, जब गे बने, पहले गे बने तब हे बने, और जब गे नहीं बन रहा तब तक हे भी नहीं बन रहा। इसलिए माताओं एक भी तंत्र हे नहीं है, एक भी तंत्र हे नहीं है। बोले जिनवाणी में कहाँ लिखा है ऐसा? अंकेश पंडित जी, जिनवाणी में ऐसा कहाँ लिखा कि 7 तत्व पादे हैं? कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। पक्का? वो सुदीप पंडित है, जिनवाणी में ऐसा कहाँ लिखा कि 7 तत्व है उपादे हैं, 7 तत्व उपादे हैं? श्रीपाद जी तुम भी बता दो। जिनवाणी में माताओं कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि 7 तत्व पादे हैं। लेकिन ऐसी कोई जिनवाणी नहीं है जहां ऐसा ना लिखा हो कि 7 तत्व पादे नहीं है। प्रत्येक जिनवाणी में जब भी सम्यक दर्शन का कथन आता है, तब भी सम्यक दर्शन के बारे में चर्चा आती है, तो 7 तत्व को जानने से ही सम्यक दर्शन होता है। एक भी तत्व के छोड़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए 7 तत्व पादे हैं, 7 तत्व पादे हैं। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती में 7 तत्व पादे हैं। पुण्य भी उपादे, 9 पदार्थ भी उपादे हैं। ठीक है बच्ची, आप बोलो तो 9 पदार्थ भी उपादे हैं, उसमें पुण्य भी उपादे है और पाप भी उपादे है। क्यों ऐसे सुना? तुम लोग कैसे बैठे हो? ऐसे बैठे कैसे हो? समय सार जी में आचार्य भगवान कुंद ने बोला ना, बोले मिले उस खंड के व्यक्ति से बोलो स्वस्ति भद्रम, स्वस्ति भद्रम। जो बेचारा ऐसा टकटकी लगा के देखता कि बोल क्या रहे थे, बोल क्या रहे थे। निमेश पंडित जी तुम तो पंडित हो ना, जयपुर से पढ़ के आए, तुम्हें तो समझ में आ रहा होगा ना? आ रहा समझ में? क्या समझ में आ रहा? बोलो क्या समझ में आ रहा? 7 तत्व, 7 तत्व। अरुण कोठारी 7 तत्व पता है तुम्हें? 7 तत्व नहीं पता? 7 तत्व नहीं पता? भानु प्रताप जी तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? तुमने उस बच्चे को इतना बड़ा कर दिया। क्या इतना ही बड़ा पैदा हुआ था? इतना ही बड़ा हुआ था? क्या बोल रहे हैं? इतना ही बड़ा पैदा हुआ था? अध्यक्ष जी भानु प्रताप जी के पुत्र 7 तत्व नहीं पता, 7 तत्व नहीं पता। माताओं बेटे को 7 तत्व नहीं पता, इसका भागीदार कौन है? इसका भागीदार कौन है? माता पिता। माताओं बेटे को 7 तत्व नहीं पता, उसके तुम दुश्मन हो, दुश्मन। जिसके पुत्र को 7 तत्व नहीं पता, उसके माता पिता उसके दुश्मन है, मित्र नहीं है। ऐसा आगम में लिखा कि नहीं लिखा?
ठीक है भाई जी, मूलाचार पढ़ा तुमने? मूलाचार पढ़ा ना? उस मूलाचार में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने शब्द लिए हैं अनुकूल शत्रु, प्रतिकूल मित्र। अनुकूल शत्रु, प्रतिकूल मित्र। जो बेचारा पिता निमेश पंडित जी तुम भी सुन लेना, जो बेचारा पिता अपने पुत्र के लिए खूब पढ़ाई कराता है लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं देता, आचार्य भगवान कह रहे वह उनके अनुकूल शत्रु है। उसके अनुकूल तो काम करता है, उसके लिए सुख की सारी सामग्री देता है, लेकिन उसको तत्व ज्ञान नहीं कराता, जिन मंदिर नहीं ले जाता, जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कराता, उसको जिनवाणी नहीं सुनाता, वह उसका अनुकूल शत्रु है। शत्रु तो गांधी जी तुमने तीन तो पैदा कर दिए, तीन पैदा कर दिए, अब उनको समझाया क्यों नहीं ऐसा? माताओं, अब जी अध्यक्ष जी बोल रहे थे, बोले महाराज जी संस्कार दो, संस्कार की बातें बताओ। श्रीश भाई, जो पिता अपने पुत्र को धर्म नहीं सिखाए वो उसका मित्र नहीं, सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो उसका पिता है। निमेश पंडित जी, यदि तुम भी इस कोटि में आते हो तो तुम भी सबसे बड़े शत्रु हो। तुम उसको सुख सुविधा दोगे, पढ़ा लिखा दोगे, बेचारा कमा के दे दोगे, कमाना सिखा दोगे, लेकिन इस भाव में तो कमा लेगा, लेकिन अनंत भाव तो उसके गड्ढे में जाएंगे। एक भाव को देख करके अनंत भाव गड्ढे में जो डाल रहा है वह मित्र है कि शत्रु है? बना मिला के बुरा लग रहा तुम्हें? नहीं लग रहा बुरा तो समझना। निमेश पंडित जी, तुम इस प्रभाव डॉक्टर को 10 रुपया दे दो, ठीक है ना? वो अच्छा खुश हो जाएगा, अरे 10 रुपया मिल गया, 10 रुपया मिल गया, और फिर अनंत काल तक 10-10 रुपया ले लेना उससे। मित्र हो कि शत्रु हो? निमेश पंडित जी, मित्र हो कि शत्रु हो? वो कहा जी बताओ ना। शत्रु हो ना, पक्के शत्रु हो, पक्के शत्रु हो। तुमने इस भाव में तो उसको पढ़ा लिखा दिया, बड़ा कर दिया, उसको भोगों में लीन कर दिया, लेकिन अनंत भाव तो उसके गड्ढे में चले जाएंगे। शत्रु हो कि मित्र हो? गड्ढे में ही है। बोलिए अजित भाई क्या बोल रहा है? बोले वो तो गड्ढे में है, गड्ढे में है, वो अनंत भाव नहीं, इसी भाव से गड्ढे में चला गया। अरविंद कोठारी, बुरा नहीं मानना, वरना तुम कल से बोलो कि अब नहीं हमें आना है। अरविंद भाई, अरविंद नाम नहीं, अरुण कोठारी, धर्म का संस्कार इतना ज्यादा चाहिए है, ऐसा धर्म का संस्कार चाहिए। भानु प्रताप जी, एक सत्य घटना है कि एक किसान ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, और पढ़ा लिखा करके मीराबाई, तुम्हारी घटना है जी, मीराबाई सुनो, उसको इतना पढ़ाया कि वो अनपढ़ बन गया। निमेश पंडित जी, तुम क्यों नहीं सबको बताते? बोले हमें अपने आप को नहीं बताते, सबको क्या बताएं? बेटे को पढ़ाओ। तनु सागर महाराज जी बोलते थे, बोले बेटे को पढ़ाओ, लायक बनाओ, लेकिन इतना ना पढ़ाओ कि वो नालायक बन जाए। इतना ज्यादा लायक नहीं बनाना कि वो नालायक बन जाए। उस किसान ने खूब उसको पढ़ाया, और मंदिर का कभी मुंह नहीं दिखाया, कभी जिनवाणी नहीं सुनाई, और
पढ़ाने के लिए उसको विदेश भेज दिया और पढ़ करके आया। उसका पुत्र कलेक्टर बन गया, पुत्र कलेक्टर बन गया और पिता जो था वह गरीब का गरीब। पिता ने बोला कि हे पुत्र, मैंने तुम्हारे पढ़ाने के लिए बहुत सारा कर्जा लिया है और तुम एक बार घर आकर के उसका कर्जा चुका देना। तुम्हारे पास जितना हो चुकाओ या ना चुकाओ वह हम चुका देंगे, लेकिन तुम एक बार घर आ जाओ। पुत्र के लिए पत्र भेज दिया, पुत्र के लिए संदीप भाई पुत्र के लिए पत्र भेज दिया कि एक बार घर आ जाओ। भानु प्रताप जी, पिता को पुत्र चाहिए कि पैसा चाहिए? पुत्र चाहिए कि पैसा चाहिए हो कागज जी? पैसा चाहिए? नहीं, तुम्हारी बात क्या है, तुम्हें पुत्र चाहिए कि पैसा चाहिए? यदि पुत्र चाहिए ना, पुत्र की आवश्यकता है माताओं, तो उसको धर्म सिखाना पड़ेगा। धर्म सिखाओगे तो तुम्हारे यहाँ पुत्र होगी, पुत्र का पुत्र मिलेगा। और यदि उसको धन कमाना सिखाओगे तो तुम्हारे यहाँ रावण पैदा होगा, रावण पैदा होगा। सुनो भानु प्रताप जी, उस पुत्र ने कलेक्टर बन गया, पिता का पत्र आया, पिता ने पत्र पढ़ा और उस पुत्र ने क्या लिख दिया? बोले जिसका भी कर्जा देना है उसका हमें पता दे दो, मैं उसका कर्जा चुका दूंगा, मेरे पास समय नहीं है आने के लिए। भानु प्रताप जी, मेरे पास आने के लिए समय नहीं है, मैं उसका पैसा भेज दूंगा। वह पिता बेचारा सोचा कि मेरा बेटा कलेक्टर है ना, उसके पास समय नहीं होगा, इसलिए नहीं आ पा रहा। एक काम करते हैं, हम ही चले जाते हैं। खुशी खुशी में भानु प्रताप जी खुश होकर के वह पिता चला गया और खुश होकर के जैसे कपड़े पहने था, अब उसको थोड़ी पता कि शहर में कैसे पहनना पड़ते। बेचारा जिंदगी भर गांव में रहा, कभी शहर का चेहरा ही नहीं देखा माताओं। सो जैसे कपड़े उसके पास थे, एक फटी सी कमीज और एक धोती का पटका। पटका जानते? पटका छल्ला जी, पटका जानते हो? पटका देखो, गांव में जो लोग होते हैं हुकावा जी, वो क्या करते हैं, एक धोती लाते, दो नहीं लाते, एक धोती लाए और एक धोती की फटा करके दो कर ली, उसको पटका बोलते हैं। सो वही पटका पहन करके और शहर को चला गया। और शहर में जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा और दौड़ा दौड़ा, बेटा बेटा बेटा, हम तुमसे मिलने के लिए आ गए। और बेटा जो था वह अपने अधिकारियों के पास, अपने सहभागियों के पास बैठा था। अब उन सहभागियों ने पूछा कि कलेक्टर साहब, यह कौन आया तुम्हारे पास? अब क्या कहे बदामीलाल जी, अब क्या कहे बेटा? बेटा होता, पुत्र होता तो वह पिता मानता। वह तुमने पिता पुत्र के संस्कार दिए ही नहीं, तो पिता कहाँ से रहेगा? जब पुत्र नहीं है तो पिता भी नहीं है माता। उसने तुरंत बोल दिया, ये हमारा नौकर है। भानु प्रताप जी, उस पिता पुत्र ने बोल दिया कि यह हमारे पिताजी का नौकर है। और पिता ने जैसे ही सुना कि नौकर है, और पिता को हार्ट अटैक आया और तुरंत चला गया। भानु प्रताप जी, इसलिए तुम कितने ही संस्कार दे देना, कितने ही संस्कार दे देना, लेकिन माताओं, जब तक कल कोई बोलना था, बोले महाराज जी कहाँ? बोले उनकी लड़की भाग गई। बोले कहाँ? बोले मांस काटने वालों के पास। कहीं की भी वजह तो है, अपन किसी का नाम क्यों लें? अपन तो सामान्य उदाहरण दे रहे ना कि वहां से लड़की भाग गई। बोले लड़की भाग गई कहाँ?
बोले जिनके यहाँ माताओं, जिनके यहाँ सुबह से चाकू लेकर के और जीवों की गर्दन पर चाकू चलाया जाता है, अब तुम्हारी बेटी होश नहीं देखा, होश खो करके भाग तो गई, लेकिन जिन घरों में मंदिर में अभिषेक होता है सुबह से, वह जीवों के ऊपर छुरियां कैसे चलाएगी? अजित भाई, वह बेटी जिसने कभी जीवों का वध नहीं देखा, उसको भी अब चली गई ना, अब लौटने का उपाय नहीं, अब उसको भी जीवों की गर्दन काटनी पड़ेगी सुबह से। किसके कारण भगी भानु प्रताप जी? किसके कारण भगी? तुमने उसको इतना लायक बना दिया कि वह नालायक बन गई। बहुत जरूरी है मनसुखलाल जी, बहुत जरूरी है। देखो सुनो निमेश पंडित जी, भगवान के दर्शन ना हो और सोने की खदान में तुम्हारी ड्यूटी लग जाए, तो वह सोने की खदान भी कार्यकारी नहीं है, भगवान के दर्शन कार्यकारी है। माता, भगवान के दर्शन ना हो करके सोने की थाली में भी श्री शिवाय भोजन मिले तो वह पत्तल में खा लेना मंजूर है, लेकिन भगवान के दर्शन छोड़ना मंजूर नहीं है। ऐसा अपने पुत्र को बताना पड़ेगा, पुत्र को समझाना पड़ेगा। माताओं, पुत्र को संस्कार नहीं होंगे तो तुम सुनो माताओं, तुम अपने पुत्र के शत्रु नहीं हो, तुम समाज के भी शत्रु हो और धर्म के भी शत्रु हो। अजित भाई, जो अपने पुत्र को संस्कार नहीं देता, वह पुत्र का ही शत्रु नहीं है, वह समाज का भी शत्रु है और धर्म का भी शत्रु है, देश का भी शत्रु है और राष्ट्र का भी शत्रु है। उस बेचारे का धर्म कोई भी कार्यकारी नहीं होने वाला, उसका धर्म कार्यकारी नहीं होने वाला। वह कितनी पूजन करे, कितने व्रत करे, कितने एकासन करे, कितने उपास करे, यदि पुत्र को संस्कार नहीं देता। सुनो पार्सोनिया जी की बहन, उर्वीर की बहन, समझ लो इस तत्व को, तत्व की गहराई। मनसुखलाल जी, जिस 7 तत्व का ही विवेचन चल रहा है, जो अपने पुत्र को संस्कार नहीं देता भानु प्रताप जी, जो अपने पुत्र को तत्व नहीं सिखाता, द्रव्य नहीं सिखाता, भगवान के दर्शन करना नहीं सिखाता, पूजन करना नहीं सिखाता, अभिषेक करना नहीं सिखाता, उसका धर्म नहीं होता। वह पुत्र का भी शत्रु, धर्म का भी शत्रु, देश का भी शत्रु, राष्ट्र का भी शत्रु। क्या हो गया पार्षद जी? हो गया पार्षद जी? बुरा लग रहा, बुरा लग रहा। क्यों? हितेश मुंगानिया, यदि तुम धर्म से प्रेम रखते हो, धर्म से तुम्हारी इच्छा, धर्म में तुम्हारी आस्था है, तो जैसे डिब्बी लेकर के तुम चले आते हो, ऐसे भले उसकी क्लास छूट जाए। क्लास महत्वपूर्ण नहीं है अंकेश पंडित जी, क्लास महत्वपूर्ण नहीं है, तीर्थंकर भगवान के दर्शन महत्वपूर्ण है। माताएं सोच रही बुद्ध महाराज जी तो बोलते ही रहते हैं, माताओं बोलते नहीं रहते। ऐसा जिस दिन ठोकर लगेगी उसी दिन पता चलेगा। जब तक ठोकर नहीं लगे माताओं, जब तक देखो जिसको ठोकर लग के ना गिरी हो गांधी जी, सत्य है कि नहीं? जिसको पैर में ठोकर ना लगे वह नीचे देख के नहीं चलता। जब एक दिन पैर में ठोकर लगेगी, पैर टूट जाएगा प्रवीण भाई, पैर टूट जाएगा, फिर बेचारा एक पैर से लंगड़ा होकर के वो फिर नीचे देखेगा। जब तक ठोकर नहीं लगे, जब तक आसमान में देखते हैं। इसलिए माताओं,
जब तक धोखा नहीं खाया, जब तक धोखा नहीं खाया तब तक समझ जाओ राष्ट्र के शत्रु मत बनो, समाज के शत्रु मत बनो। तुम्हारी कितनी प्रतिष्ठा हो, तुम समाज के शत्रु हो। सबसे पहले तो पुत्र के शत्रु। क्यों? क्योंकि तुमने उसको संस्कार नहीं दिए ना, वो कुसंगति में जाएगा, और कुसंगति में जाएगा उसका यह भाव भी बिगड़ेगा और भाव भी बिगड़ेगा, इसलिए तुम उसके शत्रु हो। समाज के शत्रु, समाज के शत्रु माताओं, संस्कार नहीं मिलेंगे वह समाज में ऊटपटांग कार्य करेगा। इसलिए समाज का भी शत्रु और सबसे बड़ा धर्म का शत्रु है। ना धर्मो, ना धर्मो, बोलो ना माता, नहीं आता तुम लोगों को। मनसु पंडित जी, तुम ऐसा इनको समझाओ करो ना, शाम को स्वाध्याय करवाते ना, इनको ऐसा समझाओ करो, ना धर्मो धार्मी के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। तो तुम्हारा बेटा धर्मात्मा नहीं होगा, जो धर्म भी नहीं होगा। तुमने धर्म का भी लोप कर दिया, तुम धर्म के भी शत्रु हो। समय हो गया, हम क्या करें अजित भाई, अजित भाई, समय हो जाता जब हम बोलने बैठते ना, समय हो जाता, हम क्या करें। देखो समय हो गया माता, और भूख लग रही, भूख लग रही, नहीं लग रही हो, क्यों? रविवार, रविवार को भूख नहीं लगती, रविवार को भूख नहीं लगती प्रवीण भाई, रविवार को भूख नहीं लगती, लगती है। चलो पूरा कर दे, पूरा कर दे अजित भाई। जो अपने पुत्र को संस्कार नहीं देता वह पिता कहलाने के भी लायक नहीं है, और वह पिता अपने पुत्र से किसी भी प्रकार की इच्छा न रखे, वह उसकी किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी करने वाला नहीं है। वह धर्म का भी शत्रु, राष्ट्र का भी शत्रु, धर्म का शत्रु। क्यों? क्योंकि धर्म का शत्रु इसलिए क्योंकि वह धर्म नहीं पालेगा, और जब धर्म की पालन नहीं होगा। अजित भाई, अजित भाई देखो, तुम घाटोल वालों को इन अजित का बहुत बड़ा उपकार मानना चाहिए। यह अजित जो है ना, अजित भाई है, इसलिए वह यहाँ पर चतुर्मास करवाता है, धर्म का वातावरण बनाता है, तो तुम लोगों को सुनने मिलता है। यदि अजित नहीं होते, अजित भाई हम तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहे, प्रशंसा नहीं कर रहे, हम इन लोगों को अजित बनने का उपदेश दे रहे हैं। हर गांव में एक एक अजित अवश्य होना चाहिए। देखो जनता तो जो होती ना अजित भाई, जनता तो ऐसी है कि तुम सभा जोड़ लो से सुनने आ जाएगी, और नहीं जोड़ो से अपने घर में बैठी रहेगी। लेकिन हर गांव में एक जोड़ने वाला अजित लालावत, अजित भाई हर गांव में तुम जाकर के एक अजित पैदा करो। ये भी धर्म है, यह नहीं सोचना, यह नहीं सोचना जितना पूजा करने में धर्म है, इतना तुम हर गांव में जाकर के एक अजित लालावत पैदा करोगे तो तुम्हें उतना ही पुण्य का बंध होगा। क्यों? क्योंकि जब समागम मिलेगा तभी तो तुम्हें सुनने मिलेगा, और जब सुनने मिलेगा तभी तुम्हारी समझ में आएगा कि हम कितने पानी में हैं। अब तुम घर में बैठे रहो और रोटी खाते रहो, पूरे समझ में आ जाए तो कैसे आ जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा धर्म है अजित भाई, यह बहुत बड़ा धर्म है कि तुम यहाँ पर समागम बैठाते हो, तो ये भी धर्म है माताओं। और तुम्हारा भी धर्म है कि जैसे तुम मंदिर में डिब्बी लेकर के आते हो, भले उसकी क्लास है 8 बजे क्लास है, तुम अपना समय चेंज कर दो ना। 8 बजे उसकी क्लास है, तुम 7 बजे लेकर आओ, लेकिन साथ में लेकर के आओ, तब तुम पिता कहलाओगे। यदि हितेश मुंगानिया
पुत्र को यदि तुम साथ में नहीं लेकर के आते मंदिर तो तुम पिता कहलाने के भी लायक नहीं हो। पिता का कर्तव्य ही होता है, पिता का कर्तव्य ही होता है जिस प्रकार हो अपने पुत्र को संस्कार देना, उसका पालन पोषण करना। क्या करना? कौन करता है? हसमुख जी गांधी, हसमुख पंडित जी, हसमुख पंडित जी, तुम तो टीचर हो ना, तो स्कूल में पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? पिता का कर्तव्य क्या होता है? पालन पोषण करना कि मात्र पालन पालन करना? पोषण का क्या अर्थ होता है? पोषण का क्या अर्थ होता है? बोलो ना पंडित जी। और वो कहाँ गए? महेश सेठ, तुम भी तो टीचर हो ना, क्या होता पोषण का क्या मतलब होता है? पोषण माता पालन और पोषण दो शब्द होते हैं। पालन तो उसको खाना पीना बराबर देना, यह उसका पालन करना है। और पोषण मतलब ऐसे तत्व उसको देना कि वह मेरे बाद भी जीवित रहे, मेरे बाद भी चलता रहे, मेरे बाद भी वह समाज में उठ बैठ सके। ऐसे संस्कार देना उसको बोलते हैं पालन पोषण। अब आजकल क्या होता है, माताओं पालन तो करते लेकिन पोषण नहीं करते, पालन तो करते लेकिन पोषण नहीं करते, और वह तुम्हारा पुत्र जो है वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। पोषण नहीं होगा, सुनो तो क्या नाम तुम्हारा? राजेश भाई बंगाड़िया। पोषण नहीं होगा तो वह पुत्र तुम्हारा कुपोषण का शिकार हो जाएगा, और पुत्र कुपोषण का शिकार होगा तो धर्म भी कुपोषण का शिकार होगा। आज जाकर देखो ना, बड़े बड़े शहरों में 500 घर की समाज है माताओं, लेकिन बेचारी कुपोषण की शिकार हो गई। और समाज कुपोषण की शिकार हुई ना तो धर्म का भी ह्रास हो गया। इसलिए तुम धर्म के भी शत्रु हो। इतना हुकावत जी तुम मत समझते रहना कि हमने पालन पोषण करके पुत्र को बड़ा आदमी बना दिया, तुम उसके शत्रु हो और तुम्हें पुण्य का बंध नहीं होगा, घोर घोर पाप का बंध होगा और नरक में जाना पड़ेगा। भानु प्रताप जी, बुरा तो नहीं लग रहा, बुरा तो नहीं लग रहा? तुम उसके मित्र नहीं हो, तुम उसके मित्र नहीं हो, तुम उसके क्या हो? अनुकूल शत्रु हो। अनुकूल शत्रु है जो उसके अनुकूल तो चलता है, अनुकूल तो काम करता है, लेकिन अनुकूल में धनपाल जी ने, इनका क्या नाम? सरपंच साहब जी, शक्कर अच्छी लगती कि बुरी लगती है? शक्कर अच्छी लगती ना, जोर से बोलो। मीठी लगती ना, तो शक्कर मीठी लगती है तो शक्कर मीठी होती है क्या? शक्कर मीठी लगती है कि शक्कर मीठी होती है? हुकावत जी क्या हुआ? बोलो ना हुकावत जी, कि उनसे बोले, क्या नाम है? कोठारी जी, अध्यक्ष जी, अरुण भाई, शक्कर मीठी लगती है कि शक्कर मीठी होती है? शक्कर माताओं मीठी लगती भले है, लेकिन होती तो वह कड़वी है। शक्कर मीठी लगने के राग में शक्कर ही शक्कर खा लोगे तो शरीर खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। है तो अनुकूल लेकिन है शत्रु, है तो अनुकूल। शक्कर अच्छी लगती है। ऐसी माताओं, तुम उस बच्चे के अनुकूल चल रहे ना? बोले हम तो अच्छी माता। बोले क्यों? हम अपने पुत्र के अनुकूल चलते हैं। हमारे जैसा पुत्र बोलता है, वो बोलेगा आज मोटरसाइकिल चाहिए तो शाम तब होगी
जब मोटरसाइकिल आ जाएगी, हम अच्छे पिता हैं, हम अच्छी माता हैं। तुम अनुकूल तो हो लेकिन उसके शत्रु हो, उसके शत्रु हो कोठारी जी, उसके शत्रु हो क्यों? क्योंकि शक्कर अच्छी लगती तो है लेकिन अच्छी होती नहीं है। यदि पुत्र नहीं भी मंदिर आता है तब भी उसको तुम्हें खचोड़ के मंदिर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि माताओं, जब पुत्र बीमार हो जाता तो क्री डॉक्टर के यहाँ जाते, से वो कड़वी गोलियां देता। अब पुत्र बोलता नहीं खाना हमें, नहीं खाना, फेंक दो जी गोलियां, नहीं खाना हमें। क्या कहते थे? क्या कहते उसको? शैतानी जी, तुम्हें तो बता दो क्या कहते उसको? तुमने सेठ को दवाई दी कि नहीं दी? शैतानी क्या बोल रही? बोले महाराज जी, जब ये राजमल सेठ छोटे थे जो दवाई नहीं खाते थे, जो हम उनकी नाक बंद करके और गले में रख देते थे, जबरदस्ती की खाने